नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एनिमेशन गुरु में। तो आज हम एक ऐसे बच्चे की कहानी देखेंगे जिसे जादुई किताब पाने के लिए बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए आपका ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का लड़का रहता था। अर्जुन को किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था, लेकिन उसके पास ज़्यादा किताबें नहीं थीं। वह रोज़ गांव की लाइब्रेरी में जाकर पढ़ता था और नए नए विषयों के बारे में सीखता था। एक दिन अर्जुन को लाइब्रेरी के पुराने हिस्से में एक किताब मिली। किताब बहुत ही पुरानी लग रही थी। अर्जुन ने सोचा कि ये कोई साधारण किताब होगी, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे किताब खोलने पर मजबूर कर दिया। जैसे ही उसने किताब खोली, एक तेज़ रोशनी कमरे में फैल गई और अर्जुन ने खुद को एक अजीब सी जगह पर पाया। चारों ओर हरे भरे पेड़, चमकते हुए पहाड़ और आसमान में उड़ते हुए अद्भुत पक्षी थे। यह जगह मानो किसी सपनों की दुनिया से लग रही थी। अचानक एक बूढ़ा आदमी अर्जुन के सामने प्रकट हुआ। उसकी दाढ़ी सफ़ेद थी और वह एक चमकदार पोशाक पहने हुए था। वह आदमी बोला, अर्जुन, तुमने जिस किताब को खोला है वह एक जादुई किताब है और यह किताब केवल उन्हीं को दिखती है जो सच्चे दिल से ज्ञान की तलाश में होते हैं। लेकिन इस किताब से लाभ प्राप्त करने के लिए तुम्हें 3 कठिन चुनौतियों का सामना करना होगा और यदि तुम इन 3 चुनौतियों को पार कर लेते हो तो यह किताब तुम्हारी हो जाएगी और तुम्हें अनंत ज्ञान की प्राप्ति होगी। अर्जुन ने साहस दिखाया और चुनौतियों को स्वीकार किया। पहली चुनौती थी धैर्य की परीक्षा। अर्जुन को एक जंगल में भेजा गया जहाँ कई तरह के सुंदर और स्वादिष्ट फल लगे हुए थे। उसे बिना किसी फल को छुए जंगल से बाहर निकलना था। फलों की खुशबू और सुंदरता उसे ललचा रही थी, लेकिन अर्जुन ने अपने मन को नियंत्रित किया और बिना किसी फल को छुए जंगल पार कर लिया। दूसरी चुनौती थी बुद्धिमानी की परीक्षा। अर्जुन के सामने एक पहेली रखी गई कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो जितनी बांटी जाती है उतनी ही बढ़ती जाती है। अर्जुन ने गहराई से सोचा और कुछ देर बाद उत्तर दिया, वो चीज़ है ज्ञान। बूढ़ा आदमी उसकी बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित हुआ और उसे तीसरी चुनौती के लिए तैयार किया। तीसरी और अंतिम चुनौती थी साहस की परीक्षा। अर्जुन को एक गहरे अंधेरी गुफा में भेजा गया जहाँ एक विशाल दानव रहता था। दानव से लड़ाई के बिना ही उसको हराना था। अर्जुन ने अपने डर को दूर किया और साहसपूर्वक दानव से बात की। उसने दानव को समझाया कि लड़ाई से कोई समाधान नहीं निकलेगा। दानव उसकी समझदारी से प्रभावित हुआ और वहाँ से चला गया। तीनों चुनौतियों को सफलतापूर्वक पार करने के बाद बूढ़ा आदमी अर्जुन के पास आया और बोला, अब यह जादुई किताब तुम्हारी है। इससे तुम अनंत ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, लेकिन इसका उपयोग हमेशा अच्छे कार्यों के लिए ही करना। अर्जुन ने उस जादुई किताब को संभाल लिया और जब उसने इसे फिर से खोला तो वह वापस उस लाइब्रेरी में आ गया। अब उसके पास वह जादुई किताब थी जो उसे हर दिन नए नए ज्ञान से भर रही थी। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की स्टोरी। आशा करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी और अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ मैं अपनी नई स्टोरी के साथ।
टिल देन बाय बाय।